बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मीठी टिक्कियों की परफेक्ट रेसिपी दूंगी। रजब के महीने में ये मीठी टिक्कियाँ बनाई जाती हैं, जिन्हें कूंडे भी कहते हैं। तो मैं इसकी आज आपको परफेक्ट रेसिपी दूंगी। ऐसी रेसिपी दूंगी जब आप बनाएंगे ना तो खाने वाले भी कहेंगे कि आपने किस तरह से बनाई है, और ये बहुत मज़ेदार बनके तैयार होती हैं। मैं आपको यहाँ पर 1 पाव का मेजरमेंट दे रही हूँ परफेक्ट। आप इसके ज़रिए डबल तिबल बना सकते हैं, और ये बहुत आसान मेजरमेंट दे रही हूँ। तो साथ में आपको टिप भी दूंगी, ताकि जिससे आपकी टिक्कियाँ बहुत अच्छी बनके तैयार हों और बिल्कुल भी ख़राब ना हो। अक्सर लोगों की बिखरने लगती हैं या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, जैसा लगता है जैसे कि आटा खा रहे हैं, इस तरह से भी लगती हैं, जायका ख़राब हो जाता है। तो मैं आपको टिप देती जाऊँगी जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने मैदा लिया है 1 पाव, और पिसी हुई चीनी ली है 170 ग्राम। ये बिल्कुल परफेक्ट है। सूजी लेंगे हम, लेबल करके खाने का चम्मच लेना होगा। तो ये है 4 टेबल स्पून। सूजी हद से ज़्यादा ना डालें, अगर ज़्यादा डालते हैं तो उससे भी ये होता है कि ऑयल पीना शुरू हो जाती हैं, ख्याल रखिएगा। खोपरे का पाउडर 1 खाने का चम्मच। ½ टी स्पून लेंगे हम इलायची का पाउडर। और सबसे ख़ास, जिससे हमारी मीठी टिक्कियाँ बहुत ही मज़ेदार बनेंगी और कलर भी बहुत अच्छा आएगा, वो है मिल्क पाउडर। 2 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर ये ज़रूर डालिएगा, इससे टिक्कियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल। 4 टेबल स्पून हम लेंगे घी। इसमें घी ही डालिएगा, घी से ही अच्छा जायका आता है। कभी भी मीठी टिक्कियों के अंदर घी ओवर नहीं डालिएगा। अगर आप घी ओवर कर देंगे तो उससे आपकी टिक्कियाँ बिखरना शुरू हो जाएंगी और सही बन के तैयार नहीं होंगी। जब आप इन्हें फ्राई करने डालेंगे ऑयल के अंदर या घी के अंदर, ये वहीं बिखरना टूटना शुरू हो जाएंगी। तो घी आप देख कर डालें। सबसे पहले इसे हम मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करना होगा। देखें, हमने अच्छे से तमाम चीज़ें मैदा के अंदर मिक्स कर ली हैं, और देखें घी भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। देखें ये बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरह से आपका होना चाहिए। देखिए, इसमें हमने मिल्क पाउडर डाला है। अगर आप चाहें तो इसको पानी के साथ भी गूंद सकते हैं, मगर मैं इसे दूध के साथ ही गूंदूंगी, क्योंकि दूध के साथ इसका जायका डबल तिबल हो जाता है। दूध मैंने लिया है 1 कप। थोड़ा थोड़ा करके डालना होगा, और इसका हम एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। ज़्यादा टाइट नहीं बनाना होगा, वरना बेलने के अंदर ये बहुत परेशानी करता है। अगर आप चाहें तो इसे पानी के साथ भी गूंद सकती हैं, क्योंकि इसमें मिल्क पाउडर मौजूद है। दूध से गूंदेंगी तो इसका जायका और भी बढ़ जाएगा। सबसे अच्छा ये कलर बहुत अच्छा आता है, और जायके में बहुत ही खस्ता बनती हैं। और देखें, दूध हमारा आधा कप खर्च हुआ है सिर्फ, क्योंकि इसमें हमने घी डाला है तो दूध कम ही खर्च होता है। अब इसे हम थोड़ा सा अच्छा सा गूंद लेंगे। इसमें सूजी डली है तो थोड़ा सा नरम ही गूंदना होता है, बाद में ये टाइट हो जाता है। थोड़ा सा आटे को चिकना करना होगा, और ज़्यादा नहीं गूंदना होता है, बस इतना होता है कि आटा सिमट जाए। और देखें, आटा हमारा सिमट गया है। अब इसे हम कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। डो को रखे हुए 25 मिनट हो चुके हैं। अब थोड़ा सा इसे हम हाथों के साथ सेट करेंगे, और देखें थोड़ी टाइट भी हो गई है। इसमें से हम थोड़ा सा 2 हिस्सों में कर लेंगे। एक हिस्से को रख देंगे और कवर कर देंगे। सबसे पहले इसका हम पेड़ा बनाएंगे। देखिए, डो हमारी इतनी नरम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा टाइट होगी तो क्या होगा कि जब आप बेलेंगे तो फटना शुरू हो जाती हैं किनारों से। जितनी आप पतली बनाना चाहें, मोटी बनाना चाहें, वो आप अपने मुताबिक कर सकते हैं। मैंने सिर्फ नॉर्मल बनाऊंगी, मीडियम। कोई शेप वगैरह की फ़िक्र नहीं करनी है, क्योंकि इसमें से हमें कटिंग करना होगा। क्योंकि जब इन्हें हम फ्राई करते हैं तो थोड़े से ये और फूल जाती हैं। देखें, इसे हमने बेल लिया है। और सबसे अच्छी कटिंग जो होती है गिलास के साथ होती है। आप कटर से भी कर सकते हैं और गिलास के साथ भी कर सकते हैं। मैं गिलास से कटिंग करूँगी, और इन्हें हमें इस तरह से कट कर लेना है। छोटी बड़ी जो आपने बनानी हो उसके मुताबिक आप कटर या गिलास ले सकते हैं। ये नॉर्मल साइज़ है, और ये गिलास सबके घरों में ही होते हैं। और कोशिश यही करें कि गिलास के जो किनारे जो है ना काफ़ी शार्प हों।
इसे हम हटा लेंगे इस तरीके से। इन्हें हम दोबारा से बेल लेंगे। देखें इतनी मोटी मैंने बनाई है। पहले हम इन्हें इस तरह से बेल लेंगे, फिर इनको हम फ्राई करेंगे। इन्हें हम फ्राई करेंगे। घी मैंने गरम करने रख दिया है। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, मगर घी के साथ ये टिक्कियाँ बहुत अच्छी बनती हैं और घी में ही बनाई जाती हैं। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। गैस हमने मीडियम रखना होगा। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म हुआ तो आप जैसे ही डालेंगी वैसे ही ये जलना शुरू हो जाएंगी और ये अच्छी खस्ता नहीं बनेंगी, अंदर से कच्ची रहेंगी और ऊपर से कलर आ जाएगा। आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपकी मीठी टिक्कियाँ कभी भी ख़राब नहीं होंगी। और जब एक तरफ से ये तकरीबन 2 मिनट पक जाएं तो फिर इन्हें हमें पलट देना है। ये मत देखिएगा कलर आया या नहीं आया, या कम कलर आया है। बस आपने 2 मिनट के बाद इन्हें पलट देना है, फिर दूसरी तरफ से सिकने देना है। जब दूसरी तरफ से भी सिक जाइए फिर इसे आप फिर पलट दें। इसी तरह से आप अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इन्हें फ्राई कर लें, और बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि सॉफ्ट काफ़ी हैं। ये देखें गोल्डन कलर अच्छा सा आ गया है मीठी टिकिया का। अब हमें इन्हें निकाल लेना है। अगर हम इन्हें ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये जल जाएंगी और इनका जायका भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये बाद में भी इनका पकने का प्रोसेस रहता है, क्योंकि ये बहुत गर्म होती हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि हमारी कढ़ाई के अंदर जब हमने इनको फ्राई किया है, इनके तिल बिल्कुल भी नहीं निकले हैं। कि तिल भी आप मुनासिब मिकदार में डालें, वरना क्या होता है कि जब आप फ्राई करते हैं तो तमाम तिल निकल कर जो है ना कढ़ाई भर जाती है उनसे। इसी तरह से हम तमाम मीठी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। तमाम मीठी टिक्कियाँ बनके तैयार हो गई हैं और मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कितनी अच्छी बनी है। और देखें अगर आपकी टिक्कियों के अंदर ऑयल ज़्यादा हो गया है या घी आपने जो डाला है वो ज़्यादा हो गया है, तो उसका भी एक हल है। और उसमें थोड़ा सा मैदा लेके थोड़ा सा उसको और गूंद लें, तो उससे भी ठीक हो जाती हैं। अगर फिर भी ठीक नहीं होती हैं तो उसका एक हल और है, वो ये है, एक कॉटन का कपड़ा बिछाएं और टिक्कियों को बेलने के बाद उस कॉटन के कपड़े पे फैला दें। जितना भी उसमें एक्स्ट्रा घी होगा वो तमाम वो कपड़ा जब्स कर लेगा। ऊपर से उसके ऊपर एक कपड़ा और डाल दें ताकि वो तमाम घी अपने अंदर जब्स कर ले। इस तरह से आपकी टिक्कियाँ अच्छी बनेंगी।